श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय श्री अनंत विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों, सभी के अंतरात्मा को बार बार नमन। अभी आप लोग सुन रहे थे महापुरुष की महानता के विषय पर। जिस स्थान पर, जिस नगर में संत महापुरुष पधारते हैं, निवास करते हैं, वह स्थान परम पवित्र हो जाता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में रथ को रुकवाए और रथ से नीचे उतर करके उस स्थान को प्रणाम किए। माता पार्वती सोच रही है, इस स्थान पर तो कुछ है ही नहीं, फिर भगवान शिव यहां प्रणाम क्यों किए। माता पार्वती चुप रह गई। भगवान शिव रथ पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद फिर रथ को रुकवाते हैं और रथ से नीचे उतरकर उस स्थान को प्रणाम करते हैं। फिर माता पार्वती सोच रही है कि इस स्थान पर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहां प्रणाम क्यों किए भगवान शिव। माता पार्वती फिर भी कुछ नहीं बोलती। भगवान शिव रथ पर सवार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद भगवान शिव ने फिर रथ को रुकवाए और रथ से नीचे उतरकर उस स्थान को प्रणाम किए। माता पार्वती सोच रही है कि भगवान शिव ने भांग धतूर खाने के कारण इसका मस्तिष्क गड़बड़ा गया है, इसीलिए जगह जगह प्रणाम करते हैं। अब माता पार्वती से रहा नहीं गया। माता पार्वती भगवान शिव से पूछ बैठते हैं कि आज आपको क्या हो गया, जो बार बार जमीन पर जाकर के प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह स्थान परम पवित्र स्थान है। यहां संत महापुरुष निवास किए थे। जिस स्थान पर संत महापुरुष निवास करते हैं वह स्थान तीर्थ योग हो जाता है, इसीलिए मैंने यहां प्रणाम किया। माता पार्वती कहती है
इससे पहले जो प्रणाम किए वहां क्यों किए? वहां तो कुछ नहीं था। भगवान शिव ने कहा कि देवी, वह स्थान पवित्र स्थान था कि वहां संतों का समागम हुआ था। बहुतों परिश्रम करने के बाद एक बार अवसर मिलता है कि संतों का समागम होता है। मुझे तो सहज में ही उस स्थान पर प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए वह स्थान पवित्र है। मैंने उस स्थान पर प्रणाम करके अपना तन मन को पवित्र कर लिया हूं। मां पार्वती कहती है, और उससे पहले जो प्रणाम किए उस पर तो कुछ नहीं था। भगवान शिव ने कहा कि देवी, वह स्थान तो बड़ा भाग है जो संतों का समागम होने वाला है। बहुतों दूर दूर से ऋषि मुनि पधारेंगे और वहां संतों का समागम होगा, इसलिए वह जगह अति उत्तम है, बड़ा भाग उस स्थान को। और जो भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर अपना सिर को नवाते हैं उनका भी बड़ा भाग बन जाता है, इसीलिए मैंने वहां प्रणाम किया। यह स्थान, जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, यह परम पवित्र स्थान है जो गुरुदेव ने वर्षों तपस्या करके इस जगह को पवित्र कर दिए हैं। और इस स्थान पर दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं और मत्था को टेकते हैं, अपना भाग पवित्र बनाते हैं। इसीलिए हम लोग जो आते, किसी तरह समय निकाल करके इस स्थान पर आ जाते हैं, तो समझते कि हम लोग का भी बड़ा भाग है। जो ऐसे स्थान पर आकर के मत्था टेकते हैं, संतों को ज्ञान को श्रवण करते हैं, उनका जीवन में उजाला ही उजाला रहता है। इसीलिए संत महापुरुष कहने के कृपा किए कि संतों को ज्ञान परम पवित्र ज्ञान है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में धारेंगे उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। भगवान जहां संतों का समागम होता है वहां भगवान भी आते हैं सूक्ष्म रूप धारण करके उनका ज्ञान को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। इसलिए संत महापुरुष का ज्ञान हम लोग को श्रवण करने के लिए सहज में ही मिलता है। संत महापुरुष आते हैं हम लोग को बार बार चेतावनी देने के लिए, ठोकर देने के लिए कि उठो, हम लोग गफलत में पड़े हुए, मोह के नींद में पड़े हुए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। हम लोग मोह के नींद में पड़े हुए हैं और अनेक प्रकार के संसार के दृश्य देख रहे। इस मोह के नींद से जगाने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि उठो, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरानि बोधता, सुरस्य धारा निशिता द्रुत्या दुर्गम पथस कवियो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, क्यों गफलत में पड़े हुए हो? उठो और अज्ञान निद्रा से जगो। जैसे हम लोग जमीन पर सोए हुए हैं तो पहले जगेंगे फिर उठेंगे, लेकिन संत महापुरुष के दृष्टि में कहते उठो, जो मोह के नींद में सोए हुए हैं इस मोह के नींद से जगो। अभी जो हम लोग जगे हुए हैं यह असली जगना नहीं है। संत महापुरुष कहते किस तरह जगना चाहिए? तो महापुरुष कहते माया मुख जागे सवे, सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशा, सो जागा प्रमाण। इस प्रकार हम लोग जो जगेंगे तभी असली जगना हुआ। इसीलिए महापुरुष चेतावनी देने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं। उठो, अज्ञान निद्रा से जगो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर
ज्ञान प्राप्त करो। वह ज्ञान किस प्रकार है? जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण होती, जैसे बहुत तीखा होता है, तीक्ष्ण होती है, जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। और इस तरह का ज्ञान हम लोग अपने जीवन में धारेंगे तो समझिए कि मानव जीवन सफल हो रहा है। अगर इस तरह का ज्ञान हम लोग संतों के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं धारेंगे तो जिस प्रकार खाना पीना सोना चार काम पशु समाना है, तो क्या होता है? वहां संस्कार अवश्य बनता है। जैसा हम इस संसार में कर्म करते हैं वैसा संस्कार बनता है। शरीर तो सबका छूटता है एक ना एक दिन, लेकिन संस्कार किसी का नहीं छूटता है। अगर इसी तरह हम लोग जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो क्या होगा? पशुवत संस्कार बनेगा और निश्चित रूप से पशु के योनि में चले जाएंगे। कोई दुनिया का ताकत नहीं बचा सकता। इसीलिए महापुरुष ने कहा कि देहावसान समेत यदि यदि भावे तत्देव भवे जीव जन्म कारण। जो संतों को ज्ञान श्रवण करके संत महापुरुष से सतयुक्ति दीक्षा प्राप्त करके त्रय काल संध्या करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, तो महापुरुष कहते थे कि सत्संग करने से मन में चेत होता है, ध्यान करने की प्रेरणा मिलता है, और जो नित्य ध्यान करते हैं उनका उत्तम संस्कार बनता है, और वही व्यक्ति को अंत में भी उसी नाम का स्मरण होता है। जो व्यक्ति जीवन भर सत्संग ध्यान नहीं किया हो और अंत समय में सोच ले कि यही याद आवे, यह संभव नहीं है। जो काम हम लोग जीवन भर करेंगे अंत समय में भी वही स्मरण होगा और वही जन्म का कारण बन जाएगा। जिस प्रकार जड़ भरत ने हिरण को पाल रखा था, हिरण में अपना मन को लगा लिया, अंत समय में जब शरीर को त्याग रहे थे तो हिरण का ही स्मरण हुआ और हिरण के शरीर में चले गए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अंत मति सोगति। जो जीवन भर जो काम करेंगे वही अंत में भी स्मरण होगा, और अंत में भी अगर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागे तो समझ लीजिए कि शरीर तो अवश्य छूट रहा है, लेकिन संस्कार बरकरार बचा हुआ है। वह संस्कार नहीं छूटेगा, फिर मानव का ही शरीर में आएंगे और भजन करने का अवसर बना रहेगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि संत शरण जो जन पड़े सोजन उजरन हार, संत की निंदा नानका बहुरे बहुरे अवतार। अनेक जन्म जन्मांतर मानव का ही शरीर मिलेगा, लेकिन वह संस्कार नहीं छूट सकता है। एक ना एक दिन वह परमात्मा को साकार कर लेंगे। क्या होगा? हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व वहां कोई लेकिन परंतु नहीं रह सकता है। द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। हम लोग जीवन में करते रहेंगे। नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार, जो श्रद्धा कर से मद वाहे गुरु पार उतारन। नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो उस नाम को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, मन में बैठा लेंगे, उस नाव पर अपने आप को बैठा करके उस संत सदगुरु के शरण में चले जाएंगे, उनके गोद में चले जाएंगे। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री कहा करते थे कि जब तक हम लोग सुमरन करते हैं तो समझ लीजिए कि संत महापुरुष के गोद में बैठे उससे कहीं दूर नहीं है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमें सुमरन करने की प्रयास करना है। हम लोग के ऊपर जन्म जन्म का बंधन पड़ा हुआ है, इसलिए मन संसार में लिप्त है, और जब तक हम लोग उस सुमरन को नहीं अपने जीव रूप देहरी पर धारण करेंगे तो संसार से सिमटाव नहीं होगा।
फिर आगे कड़ी में नानक देव जी महाराज कहते हैं कि नानक नन्हा होई रे जैसे नन्हा दूब, बड़े बड़े वृक्ष तो गिर गए दूब खूब का खूब। देखते हैं संसार में बड़े बड़े विशाल पेड़ रहता है, लेकिन जब आंधी का झोंका लगता है तो पूरा चट्टान का चट्टान गिर जाता है। इस प्रकार संसार में भी बहुत सा व्यक्ति है जो अहंकार में भूले हुए हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं उनके लिए, अहम अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। मैं तुमको लेने के लिए तैयार हूं, बस वक्त का इंतजार कर रहा हूं, और कब काल का झोंका पड़ता है उसी चट्टान की तरह गिरता है पता नहीं चलता। तो रहना किस प्रकार? नानक देव जी महाराज कहते नानक नन्हा होई रहे जैसे नन्हा दूब। हम लोग दूब घास को देखते हैं, बहुतों व्यक्ति उसके ऊपर चलता है लेकिन फिर भी वह हरा का हरा रहता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन व्यतीत करके अपने आप को छोटा बना करके उस नाम को अपने आप में धारण करते हैं, उन्हीं वही व्यक्ति का उद्धार होता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहने के कृपा किए कि सत्संग नितारु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस पंच पाप से अलग रहेंगे